आज का हमारा टॉपिक होगा लेबर। देखिए लेबर का वैसे मीनिंग क्या है। लेबर मीन्स हार्ड वर्क रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क करना पड़ता है लेबर प्रोसेस के दौरान। ठीक है, वैसे भी आपने लेबर सुना होगा, लेबर वो जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अब आप भी पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो आप भी लेबर कहलाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो डेली, लेबर कहलाना है। तो आपको लेबर की बात करें तो लेबर मीन्स हार्ड वर्क रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क की बात करें तो लेबर क्या है? लेबर सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन। कहाँ पे होगा? जेनाइटल ऑर्गन के अंदर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स है, कुछ स्टेप हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट टू किसके लिए? टू एक्सपेल आउट द फीटस, टू एक्सपेल आउट द कंसेप्शन प्रोडक्ट, कंसेप्शन प्रोडक्ट। कंसेप्शन प्रोडक्ट का एक्सपेंशन फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम वोम टू आउटर एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट में आना बाय वेजाइनल ट्रैक। देखिए समझने की कोशिश करिए, क्या बोला है कि ये वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कहाँ पे होती है? जेनाइटल ऑर्गन के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? जेनाइटल ऑर्गन में होती है, जिसमें क्या है? यूट्रस, जिसको आप वोम बोलते हो, वोम गर्भ बोलते हो, इस वोम में जो फिटस है उसका एक्सपेल आउट होके आउटर एनवायरमेंट में आ जाना, आउटर एनवायरमेंट में फिटस का आना थ्रू द वेजाइना। किसके थ्रू आएगा? वेजाइना के थ्रू। इसमें जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगी उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप लेबर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? लेबर बोलते हैं ये प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्शन प्रोडक्ट इसलिए लिखा है, ये कंसेप्शन प्रोडक्ट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे फीटस भी रिमूव होता है, प्लेसेंटा भी, अम्बलाइकल कॉर्ड भी। ठीक है, इसलिए इसका नाम कंसेप्शन प्रोडक्ट है। कंसीव होने के बाद सिर्फ फीटस नहीं लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि फीटस भी रिमूव होता है, प्लेसेंटा भी, अम्बलाइकल कॉर्ड भी, इसलिए इसको कंसेप्शन प्रोडक्ट लिखा है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की डेफिनेशन। देखिए सेकंड पॉइंट, नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हो? नॉर्मल लेबर को बोलते हैं यूटोसिया। क्या बोला जाता है? यूटोसिया बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी नॉर्मल टर्म पेपर में हर बार पूछी जाती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नॉर्मल लेबर प्रोसेस, नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस, नॉर्मल रिदम, कार्डियक रिदम को क्या बोलते हैं? तो ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल वर्ड से रिलेटेड बहुत बोले जाएंगे। यू वर्ड ज़्यादातर यूज होता है इनके अंदर, ई साइलेंट है, यू बोला जाएगा। नॉर्मल लेबर प्रोसेस को यूटोसिया बोलते हैं। और क्या क्या क्राइटेरिया होता है इसका नॉर्मल लेबर प्रोसेस होने का? पहली बात, ट्रम पे होना चाहिए। ट्रम, ये जो बच्चा जो एक्सपेल्ड आउट हुआ है ये सारा ट्रम पे होना चाहिए, मतलब 37 से 42 वीक के बीच में। और सर ट्रम से पहले होगा तो, अगर ट्रम से पहले होता है इसको बोलते हैं प्री ट्रम डिलीवरी। क्या बोलते हो? प्री ट्रम डिलीवरी। 37 वीक से बिफोर अगर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और इस लेबर को बोलते हैं प्री ट्रम लेबर। लेबर को क्या बोलोगे? प्री ट्रम लेबर। ठीक है, 37 वीक से पहले। दूसरी कंडीशन, आफ्टर 42 वीक, आफ्टर 42 वीक हो, ठीक है, ग्रेटर देन या आफ्टर टू, आफ्टर, उसको बोलोगे पोस्ट ट्रम लेबर। इस डिलीवरी को बोलोगे पोस्ट ट्रम डिलीवरी। तो पहला पॉइंट तो है ट्रम पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। लेबर हम तब मानेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी सर्जरी और इंस्ट्रूमेंट का यूज किए बिना ही सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी किसको भाई? फिटस को भी और मदर को भी।
जो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है लेबर प्रोसेस, इसका ऑन सेट मतलब स्टार्टिंग होना, ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर प्रोसेस की जो स्टार्टिंग है वो स्पॉन्टेनियस एकदम होनी, सडनली स्टार्टिंग होनी चाहिए, इनिशियल फेज स्टार्ट होनी चाहिए सडनली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए बच्चे और माँ को, विदाउट एनी प्रोलोंगेशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट, विदाउट एनी प्रोलोंगेशन, मतलब जल्दी से जल्दी, जो प्रोसेस का जो फिक्स टाइम है उसी टाइम पे प्रोसेस होना चाहिए। हम पढ़ेंगे इसकी बहुत सारी फेज होती है, 4 फेज में स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में अलग अलग टाइम लगता है, तो उन टाइमों पे ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पहले ना ज़्यादा बाद में, प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो करोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे नॉर्मल लेबर या यूटोसिया। क्या क्या कंडीशन, एक तो ट्रम पे होना चाहिए, ठीक है, दूसरा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए, कोई बच्चे को और माँ की कोई हेल्थ की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तीसरा विदाउट एनी सर्जरी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं हो, कोई सर्जरी का नहीं हो, कोई ड्रग्स का यूज नहीं हो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर का जो स्टार्टिंग है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, एकदम से होना चाहिए, और विदाउट एनी प्रोलंगेशन, कोई प्रोलंगेशन इस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। अगर कोई लेबर ये सारे कंडीशंस को फॉलो करती है उसको क्या बोलोगे, यूटोसिया बोलोगे। और नहीं करेगी, अगर कोई लेबर इन प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो डिस्ट्रोसिया। उसको बोलते हो डिस्ट्रोसिया, मतलब एबनॉर्मल लेबर। क्या टर्म यूज करते हैं, डिस्ट्रोसिया, ठीक है। अब एक और टर्म यहां पे पढ़ते हैं, एक्सपेल्शन होगा, एक्सपेल्शन ऑफ लाइव फिटस, एक्सपेल ऑफ लाइव फिटस बाय नॉर्मल प्रोसेस, बाय नॉर्मल प्रोसेस इन ए मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल फॉर्म के अंदर आराम से डिलीवरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल, उसको बोलते हैं मिनी लेबर। क्या बोलते हैं, मिनी लेबर। मिनिएचर फॉर्म में अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लाइव फीटस की एक्सपेल हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मिनी लेबर। लेबर के लिए 2 और प्रोसेस हैं, प्रेसिपिटेट लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, और एक और है, 2 और, प्रेसिपिटेट लेबर और सेकंड है प्रोलॉन्ग लेबर। देखिए ये जो लेबर प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में बांटी गई है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 4 स्टेजेस में बांटी गई है, ठीक है। जो पहली फेज है उसमें एन एवरेज 12 आवर लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगते हैं 2 आवर, ठीक है। तो एन एवरेज 14 आवर के आसपास लगता है किसी फीमेल को फर्स्ट और सेकंड स्टेज को कंप्लीट करने में, एन एवरेज। लेकिन अगर किसी फीमेल को ये 14 आवर से ज़्यादा लग रहा है, प्रेसिपिटेट का मतलब कम लग रहा है, कम कितना, ये प्रोसेस 3 घंटे से पहले ही कंप्लीट होगी, लेस देन 3 आवर में ही फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो टोटल टाइम है दोनों का मिला के वो 3 घंटे से कम हो जाए, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट लेबर। मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस हो गई, बहुत जल्दी डिलीवरी होगी। और अगर ये प्रोसेस नॉर्मल 14 घंटे लेती है, अगर ये 18 घंटे से ज़्यादा ले रही है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो टोटल टाइम है वो 18 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, प्रोलॉन्ग लेबर बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रोलॉन्ग लेबर बोलोगे, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, नॉर्मल लेबर यूटोसिया, एबनॉर्मल लेबर डिस्टोसिया, मिनी लेबर नॉर्मल मिनिएचर फॉर्म में अगर ये एक्सपेल्शन हो जाए नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलेंगे मिनी लेबर। 2 और हमने टर्म पढ़ी, प्रेसिपिटेट लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर। फर्स्ट 2 स्टेज का जो टाइम है वो 3 आवर से कम हो जाए प्रेसिपिटेट, और अगर 18 से ज़्यादा हो जाए, 18 घंटे से ज़्यादा, 18 आवर से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग से याद रखना, आपको रीडिंग ये याद रखनी पड़ेगी, 3 और 18, 3 से कम और 18 से
ज़्यादा, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो प्रोलोंग का तो मतलब लंबा, लॉन्ग, तो यहाँ से 18 से ज़्यादा। प्रेसिपिटेट एक याद करना पड़ेगा आपको, प्रेसिपिटेट है ना, तो प्रेसिपिटेट मतलब 3 आवर से कम का जब टाइम लगेगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट लेबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और आगे चलते हैं भाई, और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लेबर को। देखिए फैक्टर दैट अफेक्ट लेबर, लेबर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो 4P इसकी ट्रिक होगी। पी 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 मीन्स पैसेंजर, पैसेज, पावर और साइकी। पी साइलेंट होता है इसमें, साइकी। ये 4 P है जो लेबर प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। पैसेंजर मतलब फिटस। देखिए लेबर प्रोसेस का था, लेबर प्रोसेस था सीरीज ऑफ इवेंट थी जिसमें यूट्रस के थ्रू फीटस और जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाए। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं पैसेंजर। ये है जो मूव करेगा, दिस इज पैसेंजर। पासेज ये वो रास्ता है जहाँ से ट्रैक, वेजाइनल ट्रैक बोल लो, जेनाइटो ट्रैक बोल लो। वेजाइनल ट्रैक जो है ये भी डिपेंड करेगा। देखिए इसकी क्या बात है कि कैसे अफेक्ट करेगा। अगर फीटस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। पासेज की बात करूँ तो सेम रूल, अगर वेजाइनल ट्रैक छोटा है तो प्रोसेस लेट होगी, बड़ा है तो जल्दी हो जाएगा। पावर की बात करूँ, पावर मीन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए होता कैसे है, ये फीटस कैसे एक्सपेल आउट हो रहा है। जैसे गुब्बारे में पानी भरा और उसमें आपने एक छोटा सा डोल उसके अंदर डाल दिया। अब ये डोल कब इस अंदर से बाहर आएगा, तो जब तक आप गुब्बारे की जो वॉल है उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, चिपकाओगे नहीं, तब तक नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन काम करता है यहाँ पे, और यूट्रस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज ए पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो पावर भी अफेक्ट करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होंगे तो इजीली बच्चा बाहर आ जाएगा, अगर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और लास्ट साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और ये सारी प्रोसेस के लिए साइकोलॉजिकल बिहेवियर मदर का बहुत जरूरी है, ऑफ मदर। ठीक है, मदर बहुत ज्यादा डरी हुई है तो इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि लेबर इज ए नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर साइकी है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है मदर को, तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो लेबर प्रोसेस को